हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड ऑफ आईसीएसई बोर्ड। सो हम स्टार्टिंग में आज सिविक्स का एक चैप्टर लेने वाले हैं और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे देश का कानून, हमारा जो कंट्री का लॉ है। लॉ एंड ऑर्डर आप समझते हो ना, लॉ एंड ऑर्डर जो जिससे हमारा कंट्री चलता है उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड लॉ। जो हमारा कंट्री है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री बोला जाता है स्टूडेंट। नॉर्मली कंट्री को ही स्टेट माना जाता है। तो कंट्री को कैसे चलाना है, हाउ टू रूल द कंट्री। तो कंट्री को चलाने का जो सबसे एकमात्र उपाय है कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वेल डिफाइंड लॉ है जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, जिससे गवर्नमेंट आसानी से कंट्री को चला सकता है। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कंट्री को चलाने के लिए 3 ऑर्गन्स बनाए गए हैं। तो ये कौन से 3 ऑर्गन्स है जिससे कंट्री अच्छे से चल सकती है। सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर। जैसे गवर्नमेंट को अगर कोई कंट्री को चलाना है तो उससे 3 ऑर्गन्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, लेजिस्लेचर का मतलब जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो लॉ को फॉलो करता है, और जुडिशरी का मतलब होता है जो डिसीजन देता है, जजमेंट देता है। आपने देखा होगा कोर्ट में कैसे जज अपने जजमेंट देते हैं। मतलब टोटल 3 ऑर्गन है। एक लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाएगा, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, फॉलो करेगा, और एक कानून जुडिशरी जो डिसीजन देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे उनके पावर। जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उनके पावर के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिसएडवांटेज के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़, हम सब इंडियन सिटीज़न हैं तो हमें क्या राइट्स दी गई है, हमारी क्या ड्यूटीज़ है। बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एवरीवन हाई और लो मस्ट रिस्पेक्ट। अब आप अमीर हो या गरीब हो, सबको कानून का पालन करना है। कानून सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है कि कोई रिच इंसान है तो वो कानून को अपने हिसाब से चलाएगा। अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, सबको कानून का पालन करना है। लॉ सबको फॉलो करना है। ओके, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, लॉ उसके लिए भी एक है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हाँ स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जब हमारा लॉ बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसे पास किसने किया था। जो हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने हमारा लॉ पास किया था। उनकी सिग्नेचर के बाद पूरे इंडिया में लॉ पास हुआ था। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, द लॉर्ड वाइसरॉय, द वाइसरॉय डिस्कशन विद लीडर्स। जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना, लियाकत अली खान, अब्दुल राब निस्तार, बैदव सिंह, जे बी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू, ये सब लोगों ने मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लॉ डालने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए, ये सब के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था 2 जून 1947 को। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो जो हमारा असेंबली फॉर्म हुआ था, इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल, एक प्रपोजल रखी गई थी, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसमें पार्लियामेंट बना। और वो पार्लियामेंट बना, वो प्रपोजल रखा गया था मई 16, 1946 को। जी हाँ स्टूडेंट्स,
मई 16, 1946 को एक प्रपोजल रखा गया था पार्लियामेंट को बनाने के लिए। पार्लियामेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टोटल जो हमारा पार्लियामेंट था उसमें कितने मेंबर्स थे? तो टोटल मेंबर्स थे 389। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? टोटल 389। उसमें से 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली, जो जहाँ पे राजा और राज करते थे, जहाँ पे किंग्स रूल हुआ करता था, उसे प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। तो उस जगह से 93 मेंबर को इलेक्ट किया गया जहाँ पे राजाओं का राज होता था। और उस मेंबर को कौन इलेक्ट करेगा? वहाँ के स्टेट का किंग। इलेक्शन टू द रिमेनिंग टू, देखिए 389 सीट्स में से 93 मेंबर तो प्रिंस इलेक्ट करेगा, बाकी के जो 296 सीट्स बच गई वेर कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ जुलाई 1946। उसमें से 210 सीट, 296 सीट्स बच गई थी 389 में से। उसमें से 210 सीट्स जो थी वो थी जनरल सीट्स जो कांग्रेस जीत गई, मतलब कांग्रेस ने 210 सीट्स को हासिल कर लिया था। 210 सीट्स वेयर वॉन बाय कांग्रेस, मतलब 210 सीट्स वॉन बाय कांग्रेस। द कांग्रेस 201 सीट्स while द मुस्लिम लीग वॉन 73, मतलब 201 कांग्रेस की थी उस, और बाकी की जो 73 सीट्स थी उसमें से वो मुस्लिम लीग की थी। 78 एलोटेड टू द मुस्लिम, मतलब जो 201 सीट्स थी उसमें से 78 तो मुस्लिम को दे दी गई, क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम मेंबर्स भी ज़्यादा थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया पार्टीशन हुआ, जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, आपने देखा होगा 15 अगस्त को जब हमें आज़ादी मिली तो ये मेंबर की सीट्स रिड्यूस हो गई, जो जिसमें पहले पार्लियामेंट में इतने मेंबर बैठते थे 389, अब वो हो गए सिर्फ 308। अब हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर अ गैलेक्सी ऑफ बेस्ट ऑफ इंडियंस सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो ये जो असेंबली में सबसे जो मेन इंसान थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े बड़े महान लोग थे। वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आचार्य जे बी कृपलानी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पटाभी सीतारामैया, के एम मुंशी, एस राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी, ये महान लोग इसके मेंबर बने थे। और स्टूडेंट्स, इसकी डिफाइन अगर हमें देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो इट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी ऑर्गेनाइज टू फ्रेम, जो हमारे देश में लॉ बनाता है, वो लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होती है। लॉ को चेंज करना हो, लॉ को पास करना हो, नए लॉ को बनाना हो, मतलब लॉ के जो भी क्रिएटर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग होते हैं, इन शॉर्ट पार्लियामेंट होते। तो ये महान लोग जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, ये महान लोग बने थे। स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सम क्रिटिक्स अलेज दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इट वॉज अ सॉवरेन बॉडी। डायरेक्टली पीपल इसको इलेक्ट नहीं कर सकते, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बट दिस, लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डायरेक्ट पीपल इलेक्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। 2010 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस इन द, ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज करते थे इसलिए उसे ब्रिटिश प्रोविंस बोला गया है। उसमें से 155 हिंदू थे, 30 मेंबर जो थे वो शेड्यूल कास्ट के थे, 4 सिख थे पंजाबी, 6 क्रिश्चियन थे, 5 बैकवर्ड क्लास के थे, 3 एंग्लो इंडियन, 3 पारसी और 4 मुस्लिम। मतलब ऐसे मेंबर्स को डिवाइड किया गया था, मेजॉरिटी हिंदू थे। दस एवरी कम्युनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी वॉज, देखो एवरी कम्युनिटी, सारे धर्म के लोग इसमें आ गए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं गई है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, सिख भी है, बैकवर्ड है, सब है। इसलिए वो मिनी इंडिया बोला गया है। मिनी इंडिया का मतलब होता है कि हम इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो ये जो
असेंबली है ना, वो भी एक आईना है हमारे देश का। जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें कितने सारे मेंबर्स रहते हैं, कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसको मिनी क्यों बोला गया है? बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर भी अलग अलग धर्म के लोग आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।